व्यापम घोटाले का पुराना चेहरा सुधीर राय। व्यापम का पुराना भूत फिर लौटा। एक बार फिर मेडिकल एडमिशन के काले खेल में सक्रिय हो गया है। जी हाँ, करोड़ों रुपए में एनआरआई सीटें बेचने का गोरख धंधा अब इंदौर के पॉश इलाके विजयनगर के प्रोलाइन कंसल्टेंसी ऑफिस से खुलेआम चल रहा है। सीबीआई से आरोपी जेल में रह चुका ये शख्स अब भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज और सीहोर के सत्य साई मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की डील कर रहा है, वो भी बिना किसी डर या रोक टोक के। एनआरआई सीटें पहले ही ब्लॉक कर ली जाती हैं, फिर अभिभावकों से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूली जाती है। कई बार बिना पात्रता के भी सीटें बांट दी जाती हैं, जिससे मेहनत करने वाले योग्य छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। इस नेटवर्क में शामिल हैं कॉलेज मालिक सुनील कपूर जैसे रसूखदार नाम और एक पूरी टीम जो सिर्फ अभिभावकों को जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठी है। सवाल ये है, जब व्यापम जैसे घोटाले के आरोपी को फिर से छूट मिल जाए तो क्या सच में सिस्टम बदल पाया है? आरकेडीएफ और रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीटों की अवैध खरीद फरोख्त सीधे कॉलेज प्रशासन की मिली भगत से। सुधीर राय और उसकी पत्नी संजरी राय क्लाइंट से बात करती हैं और विदेशी एनआरआई दस्तावेजों के बदले वसूले जाते हैं 4 लाख रुपए प्रति फाइल। सुधीर राय खुद रिकॉर्डिंग में दावा करता है, काउंसलिंग भी मैं ही मैनेज करवा दूंगा। इतना ही नहीं, पत्नी के मुताबिक आरकेडीएफ की हर सीट पर एनओसी सिर्फ सुधीर राय से मिलती है। पहले ही 7 करोड़ रुपए कॉलेज मालिक सुनील कपूर को अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। जबलपुर के सुखसागर मेडिकल कॉलेज की सीटें भी अमरदीप खन्ना की सहमति से खरीदी जा चुकी हैं। कई विदेशी दूतावासों से फर्जी डॉक्यूमेंट का सिंडिकेट। अब सवाल यही है, क्या 2025 में व्यापम घोटाले के अपराधी फिर वही खेल दोहराने में सफल हो रहे हैं? क्या प्रशासन अब भी सो रहा है? व्यापम घोटाले का दोषी सुधीर राय एक बार फिर मेडिकल एडमिशन के दलदल में फंसा हुआ। आरकेडीएफ और रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीटों की अवैध खरीद फरोख्त सीधे कॉलेज प्रशासन की मिली भगत से। नहीं, मेरा ये था कि मेरे को थोड़ा उनके साथ थोड़ा मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मतलब इतना बड़ा एडवांस देना, ये सब नहीं क्या 10 लाख की। तो मैं मतलब देख रहा था कोई अदर काउंसलर कुछ उनके साथ बात करके। आरकेडीएफ में चाहिए तो आरकेडीएफ में करा देंगे। आरकेडीएफ की ऑलरेडी सारी सीटें हमने परचेज की हुई हैं। तो आपको अगर आरकेडीएफ में चाहिए तो इंडिया में किसी भी एजेंट के थ्रू आप काम लेंगे तो आपका काम हमारे थ्रू सेटल होने वाला है। मध्य प्रदेश में आप किसी भी कॉलेज का बोलोगे, उस कॉलेज में काम हो जाएगा। आरकेडीएफ में हो जाएगा क्या इसमें 166 में? अभी तो सर देखिए, अरविंदो की तो सीटें सारी फुल हैं और अरविंदो का तो 1 करोड़ 90 लाख का पैकेज था लास्ट। वो तो उसकी 2 महीने पहले ही सीटें सारी फुल हो चुकी हैं अरविंदो की तो। अच्छा, क्योंकि आपका बजट क्या है? 110 120 तक देख रहे हैं हम। हाँ, तो आरकेडीएफ में करा देंगे ना। 120 के पैकेज में हो जाएगा आरकेडीएफ में, 120 125 तक हो जाएगा। आप कहाँ, ये पुणे से बात कर रहे हैं ना? आप ऐसा कीजिए, कल की डेट में आप देखिए, इंदौर के लिए पुणे से डायरेक्ट फ्लाइट भी है, बस भी है। आप नाइट में भी बैठेंगे तो भी मॉर्निंग में आ जाएंगे। मेरे बॉस है मिस्टर सुधीर राय जी, तो वो आपको पूरा प्रॉपर सब कुछ करवा देंगे। मतलब आपका जो एडमिशन रहेगा पूरा हमारे ही थ्रू रहेगा, आपको सेल्फ कुछ भी नहीं करना है। न्याय व्यवस्था की विफलता। व्यापम घोटाले का आरोपी सुधीर राय फिर उसी अपराध में सक्रिय। आपके कोई रिलेटिव वगैरह हैं क्या एनआरआई? नहीं है। वो एजेंट ने बोला था, वो उन्होंने देखा था वो सब। तो वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी तो लगेगा ना सर पैसा। सुधीर राय और उसकी पत्नी संजरी राय क्लाइंट से बात करती हैं और विदेशी एनआरआई दस्तावेजों के बदले वसूले जाते हैं 4 लाख रुपए प्रति फाइल। मैं ये बोल रहा हूँ, सर्विस चार्ज और डॉक्यूमेंट का कितना लगेगा? सर्विस चार्ज एक बार आप मुझे ब्रेकअप बता सकते हो क्या? देखो सर, 122 आप मान के चलो कि आपका सीट ये तो ये कॉलेज में जाएगा बोल रहे हो ना आप? ये कॉलेज में जाएगा और 3 लाख रुपए सर आपके एनआरआई डॉक्यूमेंट का लगेगा। कॉलेज वाला हमको एडजस्ट करो, 1 लाख रुपए मेरा सर्विस चार्ज लगेगा। इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जो आपका हॉस्टल का खर्चा आएगा वो सब लगेगा, आपको बाकी कुछ नहीं लगेगा। ब्रेक हो रही है आवाज, क्या बोले आप? 3 लाख का डॉक्यूमेंट, हाँ 3 लाख का डॉक्यूमेंट का लगेगा और 1 लाख रुपए हमारा सर्विस चार्ज लगेगा।
इसके सिवा कुछ नहीं लगेगा। सुधीर राय खुद रिकॉर्डिंग में दावा करता है, काउंसलिंग भी मैं ही मैनेज करवा दूंगा। इतना ही नहीं, पत्नी के मुताबिक आरकेडीएफ की हर सीट पर एनओसी सिर्फ सुधीर राय से मिलती है। हाँ, एंड इसका मतलब डॉक्यूमेंट का क्या सीन है, मतलब कैसे क्या मतलब? सब हो जाएगा सर, आप चिंता मत करो। जब हमने बोला ना आपको कि सब मैनेज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी मैनेज हो जाएगा और एवरीथिंग विल बी मैनेज। ठीक, बात करो। ठीक। सर आप एक चीज समझो, ये बता दें, आपको आरकेडीएफ चाहिए ना, पत्थर की लकीरें हमारे सिवाय कोई नहीं दिला पाएगा। 23 की 23 सीटें सिर्फ हमसे एसोसिएट होती है और हमसे लोग खरीदते हैं। जबलपुर के सुखसागर मेडिकल कॉलेज की सीटें भी अमरदीप खन्ना की सहमति से खरीदी जा चुकी हैं। कई विदेशी दूतावासों से फर्जी डॉक्यूमेंट का सिंडिकेट। अब सवाल यही है, क्या 2025 में व्यापम घोटाले के अपराधी फिर वही खेल दोहराने में सफल हो रहे हैं? क्या प्रशासन अब भी सो रहा है? न्याय व्यवस्था की विफलता। व्यापम घोटाले का आरोपी सुधीर राय फिर उसी अपराध में सक्रिय। करोड़ों की एनआरआई सीट डील के बावजूद अब तक खुला घूम रहा है। क्या हमारी न्याय प्रणाली अपराधियों को सुधार नहीं और भी ताकतवर बना रही है? सजा या दिखावा? 2.5 साल जेल में रहकर भी सुधीर राय फिर उसी रैकेट में लिप्त। क्या सजा सिर्फ कागजों पर रह गई? क्या कानून के तकनीकी खेल और ताकतवर पैरवी ने उसे बचा लिया? अब पर्दे के पीछे का खेल। खुद सामने आने के बजाय अब सुधीर राय दलालों और एजेंट्स के जरिए रैकेट चला रहा है। नाम बदले, पहचान बदली, लेकिन जुर्म वही। राजनीतिक संरक्षण का संदेह। कॉलेज मालिक, प्रशासन और दलालों की मिली भगत के बिना करोड़ों की ये डील नामुमकिन। क्या किसी बड़ी छत्रछाया में फल फूल रहा है ये रैकेट? सजा का डर नहीं। सुधीर राय जैसे अपराधी सजा के बाद और भी चालाक बनकर लौटते हैं। ये हमारे सिस्टम के सतत निगरानी तंत्र की पूरी विफलता है। एनआरआई सीटें भ्रष्टाचार का नया नाम। जिन सीटों का उद्देश्य था विदेशी निवेश बढ़ाना, वो अब पैसों से बिक रही हैं। नीट पास छात्र संघर्ष में जबकि पैसे वाले बिना योग्यता के बन रहे डॉक्टर। स्वास्थ्य पर सीधा असर। ऐसे अनफिट डॉक्टर्स से सिर्फ छात्रों का नहीं, मरीजों की जान का भी खतरा। शिक्षा अब सेवा नहीं, मुनाफा कमाने का धंधा बन चुकी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज घोटालों का अड्डा। कॉलेज प्रशासन खुद इस रैकेट का हिस्सा। सीटें पहले से फिक्स, काउंसलिंग औपचारिकता मात्र। योग्य छात्र बाहर, धन बल वाले अंदर। सीबीआई की छापेमारी ने खोले राज। 6 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। रिश्वत, फर्जी मान्यता और करोड़ों की डील। सुधीर राय जैसे नाम दोबारा उभरते हैं तो ये सिर्फ अपराधी की जुर्रत नहीं, मीडिया और जांच एजेंसियों की लापरवाही भी है। सतत निगरानी कहां गई? व्यवस्था की हार इकलता जनता की सजा। जब दोषी फिर से सक्रिय होते हैं तो उसका बोझ उठाता है एक ईमानदार छात्र, एक गरीब अभिभावक और एक बीमार मरीज। क्या यही है न्याय? अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की, दिखावे की नहीं, तकनीक आधारित पारदर्शी सुधार चाहिए। एआई, जीपीएस, डिजिटल ट्रैकिंग से लेस निरीक्षण और केंद्रीकृत पोर्टल से ही रुकेगा ये खेल। नागरिकों और मीडिया की जिम्मेदारी। अब चुप मत रहिए, सबूत हो तो साझा कीजिए। मीडिया को चाहिए जनहित में निरंतर निगरानी, वरना व्यापम सिर्फ एक घोटाला नहीं, एक विरासत बन जाएगा। अंतिम चेतावनी, सुधीर राय जैसे चेहरे बार बार लौटेंगे अगर सिस्टम ना जागा तो। सवाल उठाइए, दबाव बनाइए, वरना अगला डॉक्टर आपका भी इलाज पैसों से ही तय करेगा। ये अत्यंत चिंता का विषय है कि इन सभी पहलुओं के सामने आने के बाद भी ये स्पष्ट होता है कि सिस्टम किस हद तक लाचार और भ्रष्ट है। हमने मध्य प्रदेश में एनआरआई सीटों से जुड़े इस घोटाले को उजागर करने की पूरी कोशिश की है, जिसे श्री सुधीर राय ने आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन श्री सुनील कपूर और सुखसागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर के चेयरमैन श्री अमरदीप सिंह की मदद से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, न्यायपालिका और पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि सुधीर राय द्वारा संचालित एनआरआई सीट घोटाले को सही तरीके से उजागर किया जा सके और आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के मेडिकल एडमिशन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
सुधीर राय, सवन और श्री सुनील कपूर पर तत्काल जांच बैठाई जानी चाहिए ताकि इस 200 करोड़ रुपए के घोटाले का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्री सुधीर राय और श्री सुनील कपूर के बीच घनिष्ठ संबंध है। श्री कपूर पर भी तेलंगाना में एक एफआईआर दर्ज है जिसमें उन पर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल से फर्जी डिग्री जारी करने का आरोप है। यदि इन दोनों आदतन अपराधियों की साझेदारी को जल्द रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब सुधीर राय आरकेडीएफ ग्रुप से एमबीबीएस की डिग्री भी बेचने लगेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस बुलेटिन में हमने सुधीर राय और उनकी पत्नी संजरी राय की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की है। भविष्य में भी हम सुधीर राय और उनके सहयोगियों के वो असली वीडियो फुटेज दिखाएंगे जिसमें यह साफ होगा कि एनआरआई सीटों पर एडमिशन की इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाता है। हम सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि वे श्री सुधीर राय के इस जाल से दूर रहें ताकि आपके बच्चों का भविष्य इस गिरोह के कारण खराब ना हो। कृपया किसी भी प्रकार के फर्जी दस्तावेजों की सहायता से एनआरआई सीटों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल न हों।